आइए आज भगवान कृष्ण का अत्यंत गोपनीय स्तोत्र का पाठ करते हैं। आप भी श्रवण करिए। इस स्तोत्र को माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा कि हे प्रभु, हमें कोई भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने का ऐसा स्तोत्र बताइए जिससे न तो पूजा की जरूरत पड़े न जाप की जरूरत पड़े, केवल स्तोत्र मात्र से भगवान प्रसन्न हो जाएं। तो भगवान शंकर ने माता पार्वती को जो स्तोत्र बताया था वह स्तोत्र माहेश्वर तंत्र के 47वें पटल का है। इस स्तोत्र के श्रवण करने से पहले आप अपने मन को एकाग्रचित्त करके ध्यान में आप देखें कि सुधा सागर के बीच एक मनोहर रत्न द्वीप है। उस द्वीप के 9 खंड हैं, वह 9 रत्नों से परिपूर्ण है। उस रत्न द्वीप के मध्य भाग में परम उत्तम रमणीय मणिमय मंदिर है जो चारों ओर से ललित वनमालाओं द्वारा सुशोभित है। उस मणिमय भवन में परम सुंदर एवं अत्यंत मनोहर मणिजटित पक्का एक सुंदर सा आंगन बना हुआ है। ये ध्यान आपके चित्त में आए। वह आंगन चारों दिशाओं में 16-16 के क्रम से 64 मणि निर्मित खंभों द्वारा सुशोभित है। उस मणि स्तंभ मंडित आंगन में एक सुंदर सिंहासन है जिसके ऊपर भगवान कमल नयन श्री कृष्ण विराजमान हैं। वे मस्तक पर बहुमूल्य रत्न जटित मुकुट धारण किए हुए हैं। उनके कानों में परमोज्वल कुंडल झिलमिला रहे हैं। उनके अधर पर मधुर मनोहर मुस्कान है जिससे भगवान के मुखार बिंदु का सौंदर्य और भी खिल उठा है। झुंड की झुंड सखियां उनकी सेवा में संलग्न हैं। स्वामिनी श्री राधा उनके वामांग से सटी हुई बैठी हैं। श्री हरि का विग्रह परमानंदमय है। इस प्रकार ध्यान करके इंद्रियों को पूर्ण बस में रखते हुए भूमिस्थ आसन पर बैठ करके इस स्तोत्र का श्रवण करें और आनंद लें। भगवान कृष्ण की कृपा मिलेगी आपको। अथ स्तोत्रम कृष्णं कमलपत्राक्षं सच्चिदानंद विग्रहं सखीयूथान्तरचरं प्रणमामि परात्परं शृंगाररसरूपाय परिपूर्ण सुखात्मने राजीवारुणनेत्राय कोटिकन्दर्परूपिणे वेदाद्यगम्यरूपाय वेदवेद्यस्वरूपिणे अवाङ्मनस विषय निज लीला प्रवर्तिने नमः शुद्धाय पूर्णाय निरस्त गुणवृत्तये अखंडाय निरंसाय निरावरण रूपिणे संयोग विप्रलम्भाख्य भेदभाव महाब्दये सदंस विश्वरूपाय चिदंसाक्षर रूपिणे आनंदांश स्वरूपाय सच्चिदानंद रूपिणे मर्यादातीत रूपाय निराधाराय साक्षिणे माया प्रपंच दूराय नीलाचल विहारिणे माणिक्य पुष्परागाद्रि लीला खेल प्रवर्तिने चिदंतर्यामि रूपाय ब्रह्मानंद स्वरूपिणे प्रमाण पथ दूराय प्रमाणाग्रह रूपिणे माया कलुष्यहीनाय नमः कृष्णाय संभवे क्षरायाक्षर रूपाय क्षराक्षर विलक्षिणे तुरीयातीत रूपाय नमः पुरुष रूपिणे महाकाम स्वरूपाय काम तत्वार्थ वेदिने 10 लीला विहाराय सप्ततीर्थ विहारिणे विहार रस पूर्णाय नमस्तुभ्यं कृपानिधे विरहानल संतप्त
भक्तचित्तोदयाय च आविष्कृत निजानंद विफलीकृत मुक्तये द्वैताद्वैत महामोहतमः पटल पाटिने जगदुत्पत्ति विलय साक्षिणे विकृताय च ईश्वराय निरीशाय निरस्ताखिल कर्मणे संसार ध्वांत सूर्याय पूतना प्राणहारिणे रासलीला विलासोर्मि पूरिताक्षर तेजसे स्वामिनी नयनाम्भोज भावभेदैकवेदिने केवलानंद रूपाय नमः कृष्णाय वेधसे स्वामिनी कृपयानंद कंदलाय तदात्मने संसारारण्यवीथीषु परिभ्रान्ता मनैकधा पाहि मां कृपया नाथ त्वद्वियोगाधिदुःखिताम् त्वमेव मातृपित्रादिबन्धुवर्गादयश्च ये विद्यावित्तं कुलं शीलं त्वत्तो मे नास्ति किञ्चन यथा दारुमयी योऽसिश्चेष्टते शिल्पिशिक्षया अश्वतन्त्रा त्वया नाथ तथाहं विचरामि भो सर्वसाधनहीनां मां धर्माचारपराङ्मुखं पतितां भवपाथोदौ परित्रातुं त्वमर्षि मायाभ्रमणयन्त्रस्था मूर्धवधो भयविल्ललाम् अदिष्ट निज संकेतां पाहि नाथ दयानिधे अनर्थे अर्थदृशं मूढां विश्वस्तां भयदस्थले जागृतव्येशयानां मामुद्धरस्व दयापर अतीतानागत भवसन्तान विवशान्तरां बिभेमि विमुखी भूय त्वत्तः कमललोचन मायालवणपाथोदिपया पानरतां हिमां त्वत्सान्निध्यसुधा सिन्धुसामीप्यं नयमाचिरं त्वद्वियोगार्तिमासाद्य यज्जीवामिति लज्जया दर्शयिष्ये कथं नाथ मुखमेतदिडिम्बनं प्राणनाथ वियोगे अपि करोमि प्राणधारणम् अनौचिती महातेषा किं न लज्जते हि मां किं करोमि क्व गच्छामि कस्याग्रे प्रवदाम्यहम् उत्पद्यन्ते विलीयन्ते वृत्तयोऽब्धो यथोर्मया अहं